एडिलेड ओवल का मैदान हो और विराट कोहली इस मैदान पर रन न बनाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि ये वही मैदान है जहां पर विराट कोहली 5 शतक लगा चुके हैं अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में। और एक बार फिर जब विराट कोहली एडिलेड ओवल के मैदान पर वर्ल्ड कप का मैच खेलने उतरे तो हर किसी को इस बात की उम्मीद थी कि विराट भारतीय टीम के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे। रोहित शर्मा शुरुआती ओवर्स में आउट हुए और जब क्रीज पर विराट पहुँचे तो पूरे मैदान पर सिर्फ कोहली और कोहली के नारे सुनाई पड़ रहे थे, क्योंकि क्रिकेट फैंस को भी पता था कि एडिलेड के साथ विराट कोहली का क्या कुछ कनेक्शन है। विराट कोहली ने न सिर्फ अर्शद की पारी खेली बल्कि भारतीय टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और जिस फॉर्म को लेकर वो वर्ल्ड कप में आए थे उस फॉर्म को एक बार फिर कंटिन्यू करते नजर आए। मसलन हम बात मेलबर्न की करें, मेलबर्न में विराट का शानदार कनेक्शन रहा है और इसलिए वहाँ पर वो अर्शतक लगाया उन्होंने और भारतीय टीम मुकाबला जीती। फिर सिडनी के संग्राम में विराट कोहली सुल्तान बनकर मैदान पर उतरे और फिर भारतीय टीम के लिए उन्होंने बड़ा योगदान दिया और भारतीय टीम ने मुकाबला जीता। ठीक उसी तरह से पर्थ की बात करें तो पर्थ में उनका बल्ला नहीं चला तो भारतीय टीम मुकाबला हार गई। अब बारी थी एडिलेड की, वो उस मैदान की जहां पर विराट को बल्लेबाजी करना हमेशा से बहुत रास आता रहा है। ये वही मैदान है जहां पर विराट कोहली ने अपने करियर को बचाने वाली पारियां खेली थी और अब भारतीय टीम को सेमीफाइनल में बनाए रखने के लिए विराट कोहली ने एक और बड़ी पारी खेली। शिद्दत के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। इस वर्ल्ड कप में वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं और जिस क्राइसिस में वो इन दिनों भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को संभाल रहे हैं वो इस बात के संकेत देता है कि विराट कोहली का बल्ला जब जब चलेगा विराट अकेले दम पर मैच जिताने में कामयाब रहेंगे। और क्योंकि मैं अभी एडिलेड में हूँ और एडिलेड में तमाम फैंस से मेरी बातचीत भी हुई और ज़्यादातर फैंस का यही मानना है कि विराट का वर्ल्ड कप होने वाला है। अक्सर हम भारत में ये टैगलाइन इस्तेमाल करते हैं कि ये विराट का वर्ल्ड कप है, तब भारतीय टीम के कप्तान होते थे विराट और मज़े की बात यह है कि इस टैगलाइन के साथ विराट कोहली अपनी कप्तानी में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इस टैगलाइन के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी में वो भारतीय टीम के लिए बहुत कुछ खास कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम का कारवां मेलबर्न पहुंचेगा और अगर कुछ बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो भारतीय टीम सिडनी में मुकाबला खेलेगी। सिडनी में T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली हैं और ऐसे में सेमीफाइनल की राह वो किस तरह से आसान कर सकते हैं इस बात का अंदाज़ा आप विराट कोहली के फॉर्म से लगा सकते हैं। अब विराट कोहली की बल्लेबाजी को थोड़ा एनालिसिस अगर आप करें और ऑस्ट्रेलियाई पिच और यहाँ की कंडीशंस को उनके फॉर्म के साथ अगर आप मिला के देखें तो आपको समझ में आएगा कि विराट कोहली जिस टेक्निक और टेम्परामेंट के साथ खेल रहे हैं कुछ इसी टेक्निक और टेम्परामेंट की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अचानक मौसम बदला है। यहाँ पर जिन जिन मैदानों पर भारतीय टीम ने सफ़र किया वहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं है, बल्लेबाजी करना शुरुआती ओवर्स में उतना अच्छा नहीं रहा और शायद हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इन कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से शुरुआती जो ओवर्स थे वहाँ पे जल्दी जल्दी विकेट गिरे और लगभग हर मैच में विराट कोहली को पहले 6 ओवर में बल्लेबाजी करने आना पड़ा। यानी एज अ ओपनर वो ज़्यादातर मैचों में खेलते नजर आए। नंबर 3 पे तो उनका जो पसंदीदा नंबर है वहाँ पर वो बैटिंग करते हैं, लेकिन ओपन ही करना पड़ रहा था क्योंकि शुरुआती ओवर्स में विकेट गिर जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लेट खेलना शुरू किया, जिस तरह से उन्होंने अपने ड्राइव्स को थोड़ा कंट्रोल किया और जिस तरह से अपने नर्व को कंट्रोल किया, क्योंकि विराट के पास शॉट्स की बड़ी रेंज है ये हर कोई जानता है, लेकिन अपने शॉट्स को लिमिटेशंस में रखना और कंडीशंस के हिसाब से और जो उस समय परिस्थितियां बन रही हैं उनके हिसाब से अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो फिर आप बड़े बल्लेबाज हैं। और विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में बार बार प्रूव कर रहे हैं कि वो कितने बड़े बल्लेबाज हैं। आप मेलबर्न की पारी याद कर लें, जब हारिस रऊफ को उन्होंने 2 छक्के लगाए मैच बदल दिया उन्होंने। सिडनी में वो नॉट आउट रहे, मेलबर्न में भी नॉट आउट रहे और एडिलेड में भी नॉट आउट रहे, यानी कि उनका जो एवरेज है आप अंदाज़ा लगाइए इस वर्ल्ड कप में क्या कुछ कहानी कह रहा है। और ये कहानी वाकई अगर सिडनी तक गई तो भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ही गजब के फॉर्म में चल रहे हैं विराट। तमाम कुछ आलोचक हैं जो ये कह रहे हैं कि वो थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बट शायद वो पिच और परिस्थितियों को यहाँ की जो पिच और परिस्थितियाँ उससे वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि अगर आप पिच और परिस्थितियों से वाकिफ़ होंगे तो शायद आप इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देंगे। क्योंकि हम सब लगातार ट्रैवल कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ और हम सब देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि विराट की बल्लेबाजी क्या कुछ मायने रख रही है इस समय टीम के लिए। उनका जो फॉर्म है वो कितना इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है अगर आप बहुत ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा टीम का 40 से 50% रन उनके बैट से बन रहा है, तभी आप मैच जीत रहे हैं। वो चाहे हम मेलबर्न की पारी याद कर लें, सिडनी की पारी याद करें या हम एडिलेड की पारी याद करें, तो बहुत ज़रूरी है कि विराट जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करें।
उस जो बॉल सिलेक्शन है उनका और जो बॉल सेंस वापस लौटा है कि किस गेंद को बाउंड्री के पार भेजना है और किस गेंद को आपको सिंगल या डबल के लिए खेलना है, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फिर विराट को ना रोक पाएंगे आप, ना भारतीय टीम को। इस बात की पूरी गारंटी मैं एडिलेड से दे सकता हूँ।